नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। तो इस समय गीता के अध्ययन में हम आ गए हैं श्लोक 6 के छठा अध्याय 6 के छठे श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान मनुष्य के कल्याण की ही बात कर रहे हैं कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। तो मनुष्य को कल्याण के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है। कर्म योग, संन्यास योग आदि निभाते हैं, जिसे जो अच्छा लगता है वही रास्ता अपनाता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखिए, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मे शत्रुआत्। कहते हैं जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को यह आप ही मित्र है, और जिसने के द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। देखिए, जो हमारा मन है, यह मतलब इंद्रिय वगैरह सब पर काबू कर ले, नियंत्रण में कर ले, तो समझ लिए कि हमने अपने शरीर को जीत लिया। जो बाहर के क्रियाकलाप हैं, इससे ध्यान लगा के हटा के भगवान में ध्यान लगाएं, तो समझिए कि हम अपने लिए मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम सांसारिक भोगों में, इन भौतिक वस्तुओं में, कामनाओं में, इनमें फंसे रहेंगे, तो हम अपने आप ही अपने क्या हो जाते हैं? शत्रु हो जाते हैं। हमेशा हमको इनसे बचकर रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्पष्ट समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो अध्याय है, ये ज्ञान और कर्म संन्यास इसका अध्याय। तो वही कहते हैं कि जब हम अब ज्ञानी हो जाएं, सब विषय वासनाओं से अपना ध्यान लगा लें, हटा लें, इंद्रियों पर नियंत्रण पा लें, अपने हर चीज़ पर नियंत्रण से चले, केवल भगवान में ध्यान लगाएं, तो हम लोग अपने मित्र हैं। योग ही अपना मित्र है, मतलब नियंत्रण। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वह क्या है? जीत लिया, वही योगी है। जिसने मन इंद्रियों को वश में नहीं किया, नियंत्रण छोड़ दिया है, मन चाहा आचरण कर रहे हैं, जो चाहा वह कर रहे हैं, तो वो क्या नियंत्रण में नहीं है, तो वह अपने लिए शत्रु जैसा व्यवहार करता है। अपना शत्रु अपने आप ही है, उसे नए शत्रु की जरूरत नहीं है। तो अपनी प्रगति चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। अगर कोई छात्र IAS अफसर बनना चाहता है, तो उसे अपनी निद्रा पर नियंत्रण करना होगा, अपने खान पान पर नियंत्रण करना होगा। स्वस्थ रहेगा तभी ना पढ़ेगा लिखेगा। अपने समय पर नियंत्रण करना होगा, अपने इधर उधर से सामान बचा के अपनी पढ़ाई में लगाएगा, तब ना वो कामयाब होगा। मतलब उसे एक तरह से योगी जैसा बनना होगा। सही में जो बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, वे एक योगी जैसा ही आचरण करते हैं। तो जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, वही अपना मित्र है, और जो नियंत्रित ना रखे, वो शत्रु है। तो जैसे अब मान लीजिए, जिसका जिसमें मन करे, कोई गणित का पढ़ना चाहता है, कोई व्यापार पढ़ना, तो वह उसी का ही हो जाता है, उसी जैसा आचरण करता है। व्यापार पढ़ना तो उसका बिजनेस में दिमाग रहेगा। जो गणित पढ़ेगा, चाहे अपनी कंपटीशन की तैयारी दिन रात उसी में रमा रहेगा, तभी आदमी कामयाब होता है। तो उसमें यही है कि जो उसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसका मन वैसा ही हो जाता है, गलत चीज़ में जाता है, गलत जैसा व्यवहार हो जाता है उसका, और जो सही चीज़ सीखता है उसका सही व्यवहार रहता है। तो इसीलिए स्वयं ही स्वयं को उठाओ, और अपने आप को जो गिराने का काम उठाने का, अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो ये मन के ही द्वारा होता है। आदमी आत्मा का मित्र और शत्रु। सही रहते पर रास्ते पर मित्र, अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो क्या है? दुश्मन है। सही रास्ते पर जाएंगे तो क्या है?
मित्र हैं। आदमी को हमेशा अपने उत्थान की कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ें और जीवन में प्रगति करें। समझ गए ना। जो पुरुषार्थ करता है मतलब कर्म करता है वह आदमी जीवन में आगे बढ़ता है, और जो भाग्य के सहारे रहता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इन जो मेरे विचार हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।